हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे ही पता है कि हमने यहाँ पर एडवांस मैथ स्टार्ट कर दिया है और एडवांस मैथ की प्रथम क्लास होगी जिसमें त्रिकोणमिति को मैं डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैं त्रिकोण को डिस्कस करने वाला हूँ। हर कंसेप्ट आपको डिलीवर करने वाला हूँ। एक बार इस चैनल से आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको किसी दूसरे चैनल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो कुछ कराता हूँ वो कंप्लीट ही कराता हूँ, चैप्टर के अंदर कुछ भी बारीकी से नहीं छोड़ता। तो इसलिए आप एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद अपना एक नोट सा बना लें और उससे बार बार तैयारी करते रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी आपने त्रिकोणमिति पढ़ ली, अदर चैनल से भी आपने त्रिकोणमिति पढ़ ली, तो इसमें क्या है आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए एक ही चैनल से पढ़ें। तो आइए चलते हैं हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसे कि ऊपर हेडिंग डली है त्रिकोणमिति, ऊपर दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल थोड़ा सा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिकोणमिति ही लिखा है मैंने। तो त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ? बच्चे आप देखिए कि हवाई जहाज जब आसमान में उड़ता तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाज यहाँ पर उड़ रहा है। तो मुझे इसकी ऊंचाई ज्ञात करने की एक इच्छा, एक ललक, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो मैंने, एक जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने सोचा कि मैं इसकी दूरी कैसे निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पथ की लंबाई चाहिए और मुझे क्या चाहिए, इसके बीच का कोण चाहिए। अगर मुझे ये दो चीज मिल जाती है तो मैं आसानी से ज्ञात कर लूंगा कि इसकी हाइट कितनी बैठ रही होगी। बस यही है। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। बात समझ में आई? कहां से स्टार्ट हुई त्रिकोणमिति, कैसे स्टार्ट हुई? आपने हेलीकॉप्टर तो बहुत देखे होंगे आसमान में, लेकिन उसी आसमान की वजह से जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वहीं से ही हमारी त्रिकोणमिति का कंसेप्ट आया। आपने देखा होगा जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके जो डोर होती है और उसके बीच का आपको एंगल मिल जाए तो आप बता सकते हो कि ये आकाश से, यानी जो पृथ्वी तल से, ये कितनी हाइट पर उड़ रही है। तो इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें क्या, ये और ये हमें क्या चाहिए, एक एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात बनाए। कितने? 6 अनुपात बनाए। मैं एक बार बारी बारी से लिखता हूं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और आप लिख लीजिए यहां पर सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये है, इसी पर ही आधारित है पूरी त्रिकोणमिति। अगर जिसको ये याद, यानी 6 हैं और 6 पर ही पूरी त्रिकोणमिति आधारित है, इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर बच्चे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो बच्चे ये होता है इसका लंब। क्या होता है? परपेंडिकुलर, या इसको हम बोलते हैं लंब। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे? एल से डिनोट करते हैं, या इसको बोलते हैं हम लंब। ठीक है। और ये इस पर धरातल पर टिका हुआ, इसको बोलते हैं आधार या बेस। आधार या बेस, या इससे ए से डिनोट करते हैं। और ये बच्चा आपका हाइपोटेनिस या कर्ण। ये या तो ये एंगल हो या ये एंगल हो, ये हमेशा ही क्या रहने वाला है बच्चे? कर्ण रहने वाला है। कि इस पर ये क्या है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। दूसरी बात ये दो भुजा जो दी होंगी, ये एक होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो एंगल होता है बच्चे, ये होता है इसमें 90 डिग्री का। कितने को आया था? 90 डिग्री। और त्रिभुज के हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जे 90 डिग्री या 45 हो गया। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है? लंब है, ये आधार और एक कर्ण है। और कर्ण जो भुजा होगी वो हमेशा बड़ी होगी। कर्ण क्या होगी बच्चे? वो जो कर्ण भुजा होगी वो हमेशा बड़ी होगी। किससे? आधार और लंब से। अगर बच्चे ये भुजा 3 है और 4 है तो ये कितनी होगी? 5 होगी। 5 हो गई। तो इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज से क्या हमारा त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। और यहां से इसमें 6 अनुपात निकले, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। पूरी त्रिकोणमिति के अंदर हम इनको ही पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर होगी? अब समकोण त्रिभुज में एक लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा वह ये है और दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। मैं इसको लिख देता हूं जरा, मैं लिख देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय आपको कब लगेगी? ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी जब हमें त्रिभुज की 2 साइड दी हो, तीसरी साइड हमें निकालनी हो। वैसे यहां पर थोड़ा छोटा मोटा यूज है, ज्यादा नहीं है। अगर त्रिभुज डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे।
यहां पर बस ये जानना है कि हमें त्रिकोण में इसका क्या वेरिएशन है, क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चे एक बात बता दूं, जो एडवांस के टॉपिक होते हैं वो आपस में कोरिलेट है। ऐसा नहीं है जैसे अर्थमेटिक में क्या टाइप स्पीड डिस्टेंस एक अलग चैप्टर है, उसका कंसेप्ट कहीं और यूज नहीं होगा, यही तो है। या टाइम स्पीड डिस्टेंस में किसी और चैप्टर की बातें नहीं आएंगी, ये है। लेकिन एडवांस के अंदर क्या है कि त्रिकोणमिति के अंदर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आएगा, ज्योमेट्री का भी, मेंसुरेशन का, सबका आया। क्योंकि जो आजकल जो पेपर में का ट्रेंड है वो सिंपल एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो कई क्वेश्चनों कई कंसेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन नया जनरेट करता है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। और एक बात और बता दूं कि अगर आप किसी भी चैप्टर को बेसिक से पढ़ लेते हो तो आपको ताकत नहीं है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन आपसे रुक जाए पेपर के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? आइए बातें नहीं करते। तो मैं बोल रहा था पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब उसमें लगती है कि के का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा क्या हमारी कर्ण है, ये क्या आधार और ये हमारा लंब है। इसको भी आपको याद रख के चलना है। बात क्लियर होगी? अब मैं इनके बारे में बात करूंगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होते क्या है, ये आपको बेसिक्स में क्लियर आ होगा। दूसरी बात, एडवांस में क्या है, फॉर्मूलों पर आधारित है। अगर किसी एग्जाम के अंदर त्रिकोणमिति का 10 क्वेश्चन आए हैं तो आपके जो हैं 7 क्वेश्चन तो आपके वैल्यू पुटिंग से हो जाएंगे, 7 या 5 क्वेश्चन। वैल्यू पुटिंग का जो सेक्शन है वो बाद में डिस्कस करूंगा लास्ट की वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम 3 या 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ। वैल्यू पुटिंग एक कारगर मेथड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन फ्लॉप हो जाती है तो वहां पर बेसिक ही काम आता है। तो आप दूसरी बात ये, अगर किसी एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आए तो 7 क्वेश्चन तो आपका बेसिक से ही सॉल्व होने हैं, मगर 3 जो क्वेश्चन होंगे वो वैल्यू पुटिंग से होंगे। आप उनको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, लेकिन जो 7 क्वेश्चन में वो बेसिक कंसेप्ट लगेगा। दूसरी बात, आजकल कहते हैं वैल्यू पुटिंग महान मेथड। वैल्यू पुटिंग भी जब भी काम करेगी जब आपको नीचे की जड़ पता हो। आप पेड़ के ऊपर टहनी पर चढ़ गए लेकिन जड़ का आपको पता नहीं, भाई दांत तो टूटेंगे आपके। तो कहने मतलब कि अगर वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट जानना है, जो कि आपके 2 चैप्टर में काम आएगा, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति दोनों चैप्टर सेम है, किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंड आप सॉल्व कर दोगे, बशर्ते वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ हो। बात क्लियर होगी? तो बेसिक से जानेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताऊंगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की क्या कहानी है, क्या महाभारत रही। आइए जानते हैं इनको। कुछ नोट तो नहीं करना? नहीं नोट करना, बेहतरीन वीडियो। आइए मैंने अभी बताया आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो मैंने एक बात बताई कि पूरा ही चैप्टर फॉर्मूले पर आधारित है। तो साइन थीटा को मैं क्या कह सकता हूं, ये आपका राइट एंगल है, ये राइट एंगल है ए बी सी। तो आपने जब आप फर्स्ट ईयर क्लास में हो तो आपने जय कोशिया का नाम सुना होगा। तो इसमें मैंने बताया था ये आपका आधार है, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। यानी कहना लंब और कर्ण को मिलाकर हमारी क्या बनती है, जय बनती है। क्या, लंब और कर्ण को। तो पहला फॉर्मूला क्या, लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे, मैं इसी ट्रिक बताऊंगा बाद में कैसे याद करना है आपको। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा फॉर्मूला क्या बना, लंब बटे कर्ण। यह है लंब परपेंडिकुलर, के है हाइपोटेनियस। बात क्लियर समझ में आ गई? दूसरी बात, कोस थीटा। आपको एक चीज याद रखनी है, बता ही देता हूं आपको याद रखना लाल बटे काका। क्या याद रखना है, लाल बटे काका। लाल बटे काका याद रखना है। तो पहली लंब बटे कर्ण तो क्या होगा, साइन थीटा, फिर कोस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा और लंब बटे आधार होगा। तो हमने इन तीनों को यूज कर लिया। हमने क्या बचे, इस तीनों का यूज कर लिया, लेकिन हमारे पास 3 अभी बचे हुए हैं। तो इनको कैसे करना है, तो बच्चे आपको पीछे से चल देना, आधार बटे लंब, ये होगा कोट थीटा, और कर्ण बटे आधार, और ये कर्ण बटे लंब होगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? तो ये है फॉर्मूले आपके जनरेट हो चुके।
तो क्या साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमने एक रिलेशन देखा कि साइन थीटा बटे लंब बटे कर्ण था, ये लंब बटे कर्ण था, लेकिन हमने इस बार एक बार इसका उल्टा भी तो किया है। अच्छा ये नोट करना, नोट कर लीजिए। चलो अभी मैं बताता हूं, नोट कर लीजिए आप फटाक से। इतने कुछ बच्चे कह रहे हैं नोट कर लेने थे। हो गया? हाँ जी, जैसे मैंने लंब बटे कर्ण लिखा साइन थीटा, तो मैंने इसका एक बार कर्ण बटे लंब लिखा, किसको लिखा? कोसेक थीटा को लिखा। लिखा या नहीं लिखा? तो मैं इसको मिटाता हूं और यहां से एक नई थ्योरी में जनरेट करता हूं, रिलेशन बनाता हूं। यहां से हटा दें इसको। मैंने लिखा था साइन थीटा को, यहां देखना, लंब बटे कर्ण लिखा था, लेकिन मैंने इसको एक बार उल्टा लिखा था, तो लास्ट में फंक्शन आया था कोसेक थीटा। तो मैं क्या साइन थीटा को क्या एक बटे कोसेक थीटा भी लिख सकता हूं बच्चे। क्यों? क्योंकि जो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला था वो कर्ण बटे लंब था। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चे? वो कर्ण बटे लंब था। तो मैंने इसको लिख दिया। बात के लिए समझ में आ गई? तो मुझे यही समझाना था आपको यहां से, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। तो इसको यहां ले आइए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, एक फॉर्मूला आपको यहां से ड्राइव हो गया है। बात क्लियर समझ में आ गई या नहीं आई आपको? मेरी बात आपको क्लियर समझ में आती है? साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या था, मैंने कोसेक थीटा को लिखा था क्या? कोसेक थीटा को लिखा था मैंने आधार बटे क्या लिखा था? कर्ण लिखा था। लेकिन सेक थीटा को मैंने लिखा था कर्ण बटे आधार। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1/सेक थीटा? आप बोले बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आ गया 1। बात समझ में आ गई? ये दो फॉर्मूले और ड्राइव हो गए, और एक सिंपल से याद रखना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कब होगा? 1 होगा। अरे बात क्लियर समझ में आती है या नहीं आती है? आती है। अब ये सवाल कैसे देगा इस पर घुमा फिरा करके? सवाल तो अब ये आपके सामने 3 फॉर्मूले आ गए। जब तक आप उन फॉर्मूलों को क्वेश्चन में नहीं तोलोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट होगा? अब ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। तो अगर मैं यहां पर देखो साइन इन तीनों का यूज करता हूं तो पहला क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा? आइए मैं इसको लिख ही देता हूं, आइए फिर सवाल बना के दिखाते हैं इस पर। पहला रिलेशन आया आपका साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। अगला रिलेशन आया कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगला आया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूले आपके 3 आए और इन पर मैं बनाने वाला हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि आप मुझे साइन 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे। तो आपको 45 की वैल्यू पता है, टेबल याद है, आगे मैं डिस्कस करूंगा टेबल से कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो भी बताऊंगा आपको कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है एग्जाम पर। आज याद रख लीजिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और सी होती है √2, कैंसिल आउट हो जाएगा हर एक। और मैंने क्या याद करा था, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कहने का मतलब है अगर दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होगा तो उसकी 100% वैल्यू क्या आ रही होगी? उसकी बच्चे 1 आ रही होगी। क्या आ रही होगी? 1 आ रही होगी। जैसे कि देखो मैं यहां पर क्वेश्चन बनाता हूं अपनी तरफ से। अब जैसे कि क्वेश्चन लिख दिया साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री और जी कोसेक 11 डिग्री। ये सवाल आएगा पेपर में के अंदर आपको, ये सवाल आएगा साइन 70 डिग्री कोसेक 11 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ना तो टेबल में आपको 79 डिग्री की वैल्यू पता, ना कि इसी वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करना है हमको। तो आप क्या करोगे इनका कि बच्चे जब आप सोल्व करोगे ना इसको, 79 और 11 कितने होते हैं? आप बोलो सर 90 होते हैं। तो 100% जब इसकी वैल्यू आप टेबल से रखोगे देख करके तो इसका आंसर बच्चे 1 ही आने लग रहा होगा। मेरी बात को समझे आप या नहीं समझे? इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी? 1 ही आने लग रही होगी। अरे बात समझ में आ गई आपको या नहीं है? मुझे ये बताइए आप, क्या आ रही होगी? 1 ही आने लग रही होगी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? वो 1 ही होगा।
अरे क्या होगा इसका आंसर? 1 होगा। दिख रहा है आपको? वेरी गुड। कमेंट कर दीजिए एक बार, नाराज कैसे हैं आप? कमेंट कर दीजिए एक बार। नहीं करोगे? अरे बात समझ में आ गई आप सभी को? अब जैसे कि नया क्वेश्चन उसने बनाया, क्या क्वेश्चन बनाया? उसने लिख दिया देखो साइन 30 डिग्री, कोसेक्स 60 डिग्री। यह आपके सामने सवाल आया, तो आपको सवाल इसका आंसर क्या होगा? हमेशा 1 आएगा। यानी यहां पर एंगल कुछ भी डाल दे, कुछ भी, साइन और कोसेक्स का आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और कोसेक्स 30 है यहां पर बच्चे, 30 डालो, 30। कोसेक्स 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो 2 होती है। 2 से 2 कट जाएगा, आपका एक आंसर आ जाएगा। यानी यहां पर एंगल कुछ भी हो आपका, क्या आंसर आने लग रहा होगा बच्चे? 1 आने लग रहा होगा। साइन 45 का क्या, कोस 45 आपस में कट जाए, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और जब कोई चीज एक सीधी और दूसरी क्या उल्टी है, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट जाते हैं, और वहां से आंसर क्या आपका 1 निकलता है। बात क्लियर समझ में आती है या नहीं आती? ये समझ में आ गया आपको? ऐसे ही हम कोसेक्स 30 करके, कोसेक्स 30, सेक 30, ये सवाल आप करके दिखाएंगे मुझको। और अगला है tan 30 और cot 30 की वैल्यू क्या होगी? बात क्लियर समझ में आ गई आपको या नहीं आई? तो ये सवाल आपको सोल्व करने हैं। ये चीज समझ में आ गई कि साइन कोसेक, अगर साइन थीटा कोसेक थीटा दिया हो तो वैल्यू क्या आएगी? 1। कोस थीटा सेक थीटा क्या हो दिया हो? 1। टेन थीटा कोट थीटा क्या आएगी? 1। यानी ये एंगल आपको अगर सेम है तो वैल्यू क्या आने लग रही है? 1 आने लग रही है। हे आपको इतनी बात अभी ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये क्या है कि साइन 79 डिग्री और कोसेक्स 11 डिग्री, मैंने आपको बताया कि इसका आंसर बच्चे 1 आएगा। क्या आएगा? ये मैंने आपको बताया कि इसका आंसर बच्चे क्या है, वो 1 आएगा। साइन 70 डिग्री कोसेक्स 11 डिग्री। ये कैसा आएगा? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अष्टक रूल, क्या अष्टक रूल पढ़ाऊंगा मैं, तब इसको बता दूंगा डिटेल में। आप इसे अभी यहीं छोड़ें, क्योंकि मैं अष्टक रूल भी पढ़ाने वाला हूं आपको। तो वहां पर अभी यहां पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना आपको आता नहीं कि साइन को हम कोस में कैसे चेंज करते हैं, टेन को कैसे चेंज करते हैं, अगर 90 डिग्री पे क्या होता है, 180 डिग्री पे क्या होता है, 270 पे क्या होता है। एक बार उस बेसिक कंसेप्ट को जानने के बाद आपसे ये सवाल हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई? यहां मुझे बताना था कि अगर आपको एंगल सेम दिए हो तो उसकी वैल्यू क्या आने लग रही होगी? 1 आने लग रही होगी। बात क्लियर समझ में आ गई? चलिए इसको मिटाते हैं। आइए पहले सवाल की तरफ रुक करते हैं हम। अब क्या है, मार्कर चेंज कर लेते हैं जरा। साइन थीटा बराबर दिया है 1/√6, 1/√6, 1/√6 डॉट 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 इंफिनिटी। और आपसे वैल्यू पूछी है कि मुझे टेन थीटा की वैल्यू बताओ। वैल्यू बतानी है आपको, टेन थीटा की क्या बची इसमें वैल्यू बतानी है। तो ये सवाल कैसे सोल्व होगा? दिख रहा, बेहतरीन करके दिख रहा है आपको, क्लियरिटी बहुत अच्छी है। आइए तो बच्चे अब ये सवाल आ गया, साइन थीटा बराबर ये करके इन्फिनिटी तक, और मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आया हुआ है। तो बच्चे आपको पता होगा कि ये चीज मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया कि 100, ये वाली चीज कि x√x, ये चलता ना, ये ऐसे √x डॉट 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 इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू क्या आती है बच्चे? वो x ही आती है। मतलब कि जो रूट में होती है वो इसकी वैल्यू होती है। ये चीज मैंने नंबर सिस्टम में बताई है। जिसने मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो ना देखी हो वो एक बार प्लेलिस्ट पर चला जाए और वहां से नंबर सिस्टम को कंप्लीट वॉच कर ले। वो मैंने फुल डिटेल एनालिसिस में पढ़ाया। जो बच्चे मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ बिल्कुल डीप में, कि गहराई तक जाकर उसकी एक नस नस को नाप देता हूँ। आइए तो ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से क्या मैं साइन थीटा को 1/6 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। और मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोल रहे हो लंबा टेकन, आपको याद हो जाएगा, मैंने पीछे लिखा है। मैं बताऊंगा कि इन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो अब त्रिभुज बना लीजिए एक प्यारा सा। तो ये लंब है और ये हमारा कण है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 और यहां पर क्या आ जाएगा? 6। तो मुझे ये वाली भुजा निकालनी है। तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? आप बोले सर पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसमें क्या था? बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग कितना आएगा? 36।
तो इसका वर्ग, तो 36 में एक क्या आएगा, √35 नहीं आ जाएगा भैया, फास्ट होना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, √35 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, √35 आ जाएगा। और मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। और टेन थीटा होता क्या बच्चे, आप बोलोगे लंब बटे आधार होता है। मेरी बातों को समझे, टेन थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया, 1, और रूट में आ जाएगा 35। ये इसका आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आ गई या नहीं आई, नोट कर लीजिए इस सवाल को फटाक से जरा। भाई देखो ये फास्ट होना पड़ेगा आपको। त्रिभुज 36 में से एक गया 35 और रूट आ जाएगा √35, उसका आंसर होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा इसको भी बता दीजिए। देखिए k² बराबर L² प्लस A²। k² कितना होता है, 36 बराबर 1 प्लस A² होगा। इधर लाइए 35 हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो a बराबर आ जाएगा √35। ऐसा है बच्चे, इतने स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं थी, फटाक से यहाँ पर कर लेते हैं। और अभी मैं आपको ट्रिपलेट बताने वाला हूँ। ये सवाल तो आ ही गया, ज्यादातर जो एग्जाम में वो ट्रिपलेट पे सवाल पूछता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें क्या था, साइन थीटा बराबर ये दिया था, और यहाँ पर ये चीज बच्चे नंबर सिस्टम की लागू हुई, क्योंकि आजकल तो त्रिकोणमितीय, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6, लंबा टेकड़ निकाल लिया, ये करके इसका आंसर आ गया फटाक से। बात क्लियर समझ में आ गई, हटा दे इसको, चलिए हटा देते हैं। आइए अगला सवाल, आइए। टेन थीटा बराबर दिया है उसने, ये दिया है, तो कह रहा है कि मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। बताइए बच्चे क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। दिख रहा है आपको, वेरी गुड, त्रिभुज तक पढ़ेंगे आज। आइए, दिख रहा है, वेरी गुड। तो बच्चे देखो इसमें नंबर सिस्टम का लॉजिक हुआ है, तो देखो यहां पर क्या बच्चे प्लस आया, तो मुझे 6 के एक ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आ जाए और मल्टीपल करके 6 आ जाए। तो 3 दूनी कितने होते हैं बच्चे, 6 होते हैं। 3 दूनी 6 होते हैं, उनका डिफरेंस भी क्या आने लग रहा है, 1 आने लग रहा होगा। बात क्लियर समझ में आई, 3 दूनी 6, उनका डिफरेंस क्या, 1। ऐसे आपको फैक्टर ढूंढने, अगर दो फैक्टरों के बीच का अंतर 2 आ गया तो ये सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। आपको फिर क्या बेसिक्स से जाना पड़ेगा, और बेसिक्स मैंने कहा बताया, नंबर सिस्टम की वीडियो में बताया है। तो यहां पर अगर प्लस है तो बड़ी वैल्यू लेते हैं, अगर माइनस है तो छोटी वैल्यू लेते हैं। तो टेन थीटा की बच्चे वैल्यू आ गई आपकी 3। पूछा क्या, इसने पूछा आपसे फाइंड आउट, पूछा है साइन थीटा बताइए। इस बार आपसे साइन थीटा पूछ लिया, तो टेन थीटा बराबर तो 3 आ गया, तो बना भाई त्रिभुज। और टेन थीटा लंब, ये कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दिया, 3। अगर इसे बच्चे में नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो कितना दिया है, ये 3 लंब दिया, 1 आधार, तो 3 3 और 1 10, √10 क्या आ गया हमारा, कर्ण आ गया। ये क्या होता है, कर्ण, ये होता है लंब, और ये क्या होता है बच्चे, आधार होता है। मेरी बात क्लियर समझ में आ गई। और आपसे पूछा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और लंब बटे कर्ण मतलब 3 बटे √10 इसका आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आ गई आपको। तो ये सवाल इस पर ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब सारे सवाल आपसे ऐसे हो जाएंगे या और करके बताएं, और करके बताएं। आइए चलते हैं, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करना हो तो हटा दें इसको। आइए एक सवाल लेता हूं अपने दोहरे से ही। साइन थीटा बराबर दिया आपको √72 माइनस का 72 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और आपसे पूछ लिया इसने कि मुझे कोसेक्स प्लस कोट थीटा की वैल्यू बताओ। आपसे पूछ लिया कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू बताओ, तो आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो ये भी यहां पर नंबर सिस्टम का यूज हुआ है, यानी 72 के आपको ऐसे टुकड़े करने जिनका डिफरेंस 1 बनने लग रहा हो। आप बोले सर 9 होते हैं प्यारे से 72, यही तो होते हैं, तो इनका डिफरेंस देखो 1 बनना, मतलब बात ठीक है। अगर मैंने बताया था प्लस है तो बड़ी संख्या आएगी, और माइनस क्या आएगी, छोटी संख्या, तो यहां पर छोटी संख्या आएगी। साइन थीटा बराबर आ गया 8, यानी मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद पाया कि मेरी वैल्यू क्या आ गई, 8, कुछ नहीं बटे में तो 1 मान लेंगे, आ जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। और मुझे कोसेक प्लस कोट थीटा निकालना है। आइए त्रिभुज बना लीजिए, और ये होता 8 और ये होता 1, ऐसे तो होगा। तो कैसे करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है।
8 अट्टे कितने होते हैं 64, और 64 में से गया कितना आएगा √63। तो इसका क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी √63। ठीक है, अब मुझे निकालना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चे, वो होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे मतलब 1/8 प्लस कोट थीटा क्या होता है, आप बोले सर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है √63 अपोन में 8। अरे बात क्लियर समझ में आ गई, क्या होता है आधार बटे लंब होता है कौन, कोट थीटा। 8 एलसीएम ले लेना, 1 प्लस क्या आएगा √63 अपोन 8, इसका आंसर आने लग रहा होगा। अरे बात क्लियर समझ में आती है आपको या यहां नहीं आती। तो ये क्या दिया था इसमें, साइन थीटा बराबर दिया था 100√72 माइनस 100√72 माइनस 100√72 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया था। तो आपने इसमें सवाल को सोल्व करना था, तो ये यहाँ पर नंबर सिस्टम का यूज हुआ है। तो हमें 72 के एक ऐसे मल्टीपल यानी ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका डिफरेंस बनाने लग रहा हो। तो आप जानते हैं कि नौटे कितने होते हैं 72 होते हैं, तो नौटे 72। तो अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या आएगी और माइनस है तो क्या आएगी छोटी संख्या। तो साइन थीटा बराबर आ गया 8/1। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 1। तो ये भुजा निकालनी है, तो मैंने बताया था बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर था। 8 × 8 = 64 माइनस 100√63 आ गया। तो मुझे कोसेक प्लस कोट थीटा निकालना है। क्या निकालना बच्चे, कोसेक्स प्लस कोट थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कोसेक्स प्लस कोट थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है कर्ण बटे लंब, मतलब साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण बटे लंब मतलब 1/8 प्लस, अब मुझे निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, tan क्या होता है लंब बटे आधार, और उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार √63/8। 8 एलसीएम ले लेंगे 1 + √63, इसका आंसर होगा। बात क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी। अरे बात समझ में आती है आपको, हटा दें इसको, चलिए समझदार हैं आप सभी। अब आइए बच्चे ट्रिपलेट की कहानी। ट्रिपलेट होता क्या, पहले ट्रिपलेट की परिभाषा सुनिए आप। सवाल तो सारे ऐसे हो जाएंगे, जो भी आपको सवाल देखते हैं उनको आज कंप्लीट कर लें। मैं यहां पर हर टाइप के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, आइए आज जानते हैं ट्रिपलेट की कहानी। ट्रिपलेट किसे कहा जाता है, ट्री मतलब तीन, तीन प्लेट, अरे यही तो मतलब है। अब ये आपके सामने त्रिभुज दिया हुआ है, ये क्या दिया बच्चे, त्रिभुज दिया है ABC। क्या दिया मेरे बच्चे, ABC क्या दिया, त्रिभुज दिया। इसमें बोला ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जब होगा जब इन तीनों भुजा के तीनों जो समकोण त्रिभुज जब होगा जब उसके बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ जाए। पहला ट्रिपलेट जैसे कि मैंने बोला कि 3 4 5, 3 4 5। अब कैसे है ट्रिपलेट, इसमें क्या है इन दोनों का योग करूंगा तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। देखो 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग कितना होता है 16, और 16 + 9 कितना होता है 25, और 5 वर्ग कितना करूंगा 25। तो ये होगा ट्रिपलेट, मतलब एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ले, इसको बोला हमने ट्रिपलेट। क्या बोला बच्चे, ट्रिपलेट। बात समझ में आ गई आपको। तो ट्रिपलेट इनू बोला जाता है, इसको एक प्लेट इसको क्या होते हैं, एक ट्रिपलेट एक इसको। अब मैं इसको थोड़े से आपको लिखवाऊंगा ट्रिपलेट, फिर आपको बनाने सिखाऊंगा कि आपको बनाते कैसे हैं। विदिन सेकंड आपको ऐसे बना पाएंगे किसी ट्रिपलेट को। थोड़े से ट्रिपलेट लिख लीजिए हमारे कहने से, आप उनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है, मैं SSC के बारे में बता दूं थोड़ा सा। SSC एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 37 सेकंड देती है बच्चे, और 37 सेकंड देती है तो क्वेश्चन वो क्या जाता है ट्रिक पर ही रखती है। अगर किसी पेपर के अंदर आए 100 क्वेश्चन तो 70% इजी और 30% बच्चे हार्ड होते हैं। अगर बच्चे मैं बात करता हूं CDS की, CDS या कैट एग्जाम की बात करता हूं, या आप दोनों की ले लीजिए, इन दोनों टाइम आपको दिया होता है ज्यादा, तो इसमें सवाल जो होते हैं ना बेसिक्स वाले ज्यादा आते हैं। क्या बेसिक्स वाले सवाल ज्यादा, लेंथी सवाल आते हैं इन दोनों के अंदर। लेकिन SSC के अंदर लेंथी तो आते हैं, लेकिन वो सीधे कंसेप्ट पर आते हैं। जिसको कंसेप्ट पता होता सवाल सेकंड भर का नहीं होता, त्रिकोणमिति का। आप देखते नजरों के साथ घायल कर दोगे सवाल को। बात क्लियर समझ में आती है आपको। तो यानी इसमें क्या योगदान होता है ट्रिपलेट के, त्रिकोणमिति के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर क्या है बड़े बड़े ट्रिपलेट सेट कर देता है, बड़े बड़े ट्रिपलेट सेट कर दे, जो बच्चा पकड़ जाता है वो सोल्व कर देता है सवाल को, और जो नहीं करता भैया अपना बेसिक्स में लगा रहता है और सवाल सोल्व नहीं होता। तो ये है बेसिक्स वाला यहां भी कारगर साबित, और यहां भी बेसिक्स यहां पर समझाना इसलिए पड़ता है SSC के अंदर, क्योंकि वैल्यू पुटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक से ही निकलता है। कहां से निकलता है, बेसिक से ही निकलता है। आइए बातें नहीं करते, कुछ ट्रिपलेट में लिखाता हूं फिर बनाने सिखाएंगे।
फिर बनाने सिखाएंगे आपको। आइए पहला ट्रिपलेट क्या है। पहला ट्रिपलेट लिख लो 3 4 5, दूसरा लिख लो 8 15 17, फिर लिख लो 5 12 13, फिर लिख लो 9 40 41, फिर लिख लो 9 40 41, फिर लिख लो 20 21 29, 20 21 29, इतने को लिखिए पहले 20 21 29, फिर लिख लो 7 24 25, फिर क्या लिखना है आपको 7 24 25, कितने होंगे 1 2 3 4 5, 7 24 25 लिख लो, फिर लिख लो 11 60 61, 11 60 61 लिख लो, फिर लिख लो 16 63 65। एसएससी का फेवरेट ट्रिपलेट एक तो ये है और एक ये है, और इसको तो पता ना घुमा फिरा कर कितनी बार पूछता है। ये इतने ट्रिपलेट लिख लो, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बनाने सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। इनको नोट कर लीजिए 3 4 5 8 15 17 5 12 13 9 40 41 20 21 29 7 24 25 11 60 61 16 63 65 16 63 65। अरे हो गया नोट। आइए ये है ट्रिपलेट बच्चे, अगर आप इसमें किसी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 3 4 5 हमारा बेसिक ट्रिपलेट है, ये नोट तो हो गए होंगे, नोट हो गए, हटा दे इसको, इनको हटाते हैं। चलो जैसे कि 3 4 5 है, ये मेरा बेसिक ट्रिपलेट है। अगर मैं इनमें दो दो की मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 6 हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा 8 और यहां पर क्या आ जाएगा 10, तो बच्चे ये भी एक ट्रिपलेट है। क्या है ये भी एक ट्रिपलेट। कैसे वेरीफाई करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो गया, जो लास्ट में आपकी भुजा आएगी वो आपकी बड़ी ही आने वाली है। कैसे देखो 6 का 36 और 8 का कितना होता है 64, दोनों जोड़ोगे 100, और 10 का कितना होता है 100 आता है। बात क्लियर समझ में आ गई। अगर देखो बच्चे यहां पर मैं करता हूं 3 की मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 12 15, तो 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट है। क्या है 9 12 15 भी क्या है एक ट्रिपलेट है। 4 3 12 5 3 15। कैसे चेक करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए। इसका कितना होता है 225, 12 144 और 9 का होता है 81, तो 144 81 जोड़ेंगे तो 225 ही आने लग रहा होगा। मतलब कि ये आपके बेसिक ट्रिपलेट है। अगर आप हम किसी भी नंबर में, यानी इनमें हम किसी एक को दो गुना करते हैं तो बाकी को भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा, और 2 गुना करने के बाद जो ट्रिपलेट आएगा वो भी एक क्या होगा बच्चे, ट्रिपलेट होगा। मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती? बात समझ में आ गई। अब बारी आती है कि हम ट्रिपलेट को कैसे बनाते हैं, ट्रिपलेट को कैसे बनाएं। आइए कैसे बनाते हैं बच्चे। अगर आपको दिया हो ओड नंबर दिया हो और उससे आपको बनाने हो ट्रिपलेट, ओड नंबर दिया हो, तो जैसे कि 3 ही ले लेता हूं मैं। पहले से करो आप स्क्वायरिंग, 3 की स्क्वायरिंग करो 9, ठीक है। और उनको क्या है, एक इनको तोड़ना है 1 के डिफरेंस पर। 1 के डिफरेंस मतलब 4 और 5 पर, तो मतलब 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। कब जब ओड नंबर दिया हो, यानी कोई जब आप किसी संख्या ओड संख्या का आप ट्रिपलेट बना रहे होगे तो आप क्या करोगे, 9 का 3 का स्क्वायर कर दोगे 9, और उस 9 को आप ऐसे नंबर में तोड़ोगे जिनका डिफरेंस 1 आने लग रहा हो। एक संख्या 4 होगी, एक संख्या मेरी बच्चे 5 होगी। मेरी बात समझ में आती है आपको? आइए जैसे कि मैं एक लेता हूं 7 का कितना होता है 49, 49 को तोड़ना 1 के डिफरेंस मतलब 24, मतलब 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है। आइए मेरी बात और सुनिए आप, 9 ले लीजिए, 9 लीजिए। 9 का वर्ग कितना होता है, पहले करना है इसका वर्ग 81, और 81 को तोड़ना आपको किसी से 1 के डिफरेंस पर 40 और 41। अब बन जाएंगे आपसे ट्रिपलेट या नहीं बनेंगे? अरे बन जाएंगे, दिख रहा है आपको, विजिबल है, विजिबल है। अरे बन जाएंगे ट्रिपलेट। चलिए ये थे ओड नंबर के, मतलब क्या, उसका एक स्क्वायर करना है, एक बार स्क्वायरिंग करनी है, और उसको एक ऐसे नंबर के डिफरेंस पर तोड़ना है आपको जिनका डिफरेंस बच्चे आपको 1 आने लग रहा हो।
मेरी बात क्लियर समझ में आती है? मेरे बोल आपको समझ में आ रहे होते हैं? तेरे मीठे मीठे बोल हैं, नजर ना लग जाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल बहुत बेहतरीन पूछता है एग्जामिनर इस पर। भैया जो स्किप कर दोगे तो उसकी लाइफ स्किप हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें, कुछ घमासान और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का जलवा आपके सामने पेश किया जाएगा, जिससे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आइए इवन डिप्लेट। इवन, जब आपको इवन नंबर दिया हो, जैसे कि मैंने बोला 8, क्या है 8 दिया हो 8, तो 8 का क्या करना है आपको, इसमें भी करनी है स्क्वायरिंग। क्या करनी है? स्क्वायरिंग 64। फिर आपको करना है 64 का आधा, आधा आएगा 32। उसमें हम आधा नहीं कर रहे थे आधा नहीं कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे हम, डायरेक्ट उसको क्या है डिफरेंस पर तोड़ रहे थे। और आपको तोड़ना है एक को 2 के डिफरेंस पर तोड़ना है, इनके बीच का 32 को हमें ऐसे टुकड़े बनाना है जिनका बीच का डिफरेंस 2 आए। तो आप क्या करोगे, पहले आधा आधा कर लोगे, 16 16, तो एक को कम कर दोगे एक को ज्यादा है, तो यानी 16 पे खेलने में 17 कर दूंगा, तो यहां से आ जाएगा 15 और 17। 8 15 17 मैंने ट्रिपलेट दिखाया होगा आपकी प्यारी सी एक बुक के अंदर, जो आपको अपने सुनहरे सुनहरे यानी खूबसूरत हाथों से लिख रहे हो। बात क्लियर समझ में हुई मेरी या नहीं? अरे 8 15 17 क्या है, ट्रिपलेट ही तो है। कैसे करना है कि 8 का स्क्वायरिंग करना, 8 की स्क्वायरिंग कितनी होती है 64, वो 64 का करना आपको आधा हाफ, क्या आएगा 32, और 32 को आपको तोड़ना 2 के डिफरेंस पर। 2 के डिफरेंस पर करने पहले आपको कर लीजिए 16 16 कर लीजिए, 16 दूनी 32 होते हैं, तो 16 16, तो 16 पे से जो 16 आया एक को उसको फालतू दे दीजिए, तो एक के पास 15 बचेंगे, एक के पास 17 बचेंगे। आइए एक अगला नंबर लेता हूं, जैसे कि मैं 10 लेता हूं। क्या लेता हूं? 10 लेता हूं 10, तो 10 का करना 100, और 100 का आधा करना आपको 50, और आपको इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिससे कि 2 का डिफरेंस बन जाए, तो 25 25, तो आप एक बार लिख दोगे यहां पर 24, और एक बार आप यहां पर क्या लिख दोगे 26। तो 10 24 26 भी बच्चे एक ट्रिपलेट होता है या नहीं होता है? 10 24 25 भी क्या होता है एक बच्चे, ट्रिपलेट होता है। अब बताइए। अरे बात समझ आ गई आपको? आप किसी नंबर का ट्रिपलेट बना सकते हो, अरे बना सकते हो, तो ट्रिपलेट का आंसर आपको क्लियर हुआ। और इसमें सवाल कराता हूं बेहतरीन से, आइए हटाइए इसको, सवाल कराते हैं इसको। आइए टेन थीटा बताइए क्या आएगा, बताइए। अब एक तरफ का कमेंट आया कि सर आपने लिखाया था कि 20 21 और 29 होता है ट्रिपलेट, ठीक है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब है 21 और कर्ण कितना 29, तो 20 क्या बचा, आधार बचा, ठीक है, आधार बचा, हमने त्रिभुज से बच के। और टेन थीटा क्या होता है, आप बोलो लंब बटे आधार होता है जी, क्या होता है लंब बटे आधार, वो लंब है कितना 21 और आधार है कितना 20, इसका आंसर आ जाएगा प्यारा सा ये। यह था ट्रिपलेट का यूज करके हम कैसे सवाल को डिफाइन करते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई? ये समझ में आया? टेन थीटा दिया था 21 बटे 29 बराबर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपने बताया कि 20 21 29 एक ट्रिपलेट होता है, क्या 20 21 29 क्या एक ट्रिपलेट होता है? तो यहां पर क्या, यहां से लंब बटे कर्ण हो गया, तो लंब कितना 21 और कर्ण कितना 29, तो बचा क्या 20, आधार बचा, तो यहां से 21 बटे 20 ये आ गया आंसर। तो बात क्लियर समझ में आ गई? आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सवाल देखिए, साइन थीटा बराबर दिया है आपको 24 बटे 25, फाइंड वैल्यू, वैल्यू निकालनी है आपको कोट थीटा प्लस टेन थीटा की निकालनी है, क्या आएगी? तो ये वैल्यू निकालनी है आपको, साइन थीटा बता दिया 24 बटे 25, तो आपने बताया कि 7 24 और 25 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। क्या 7 24 और 25 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, मतलब कि ये आधार है, ये हमारा लंब है, क्योंकि हमें यहां से पता लग गया लंब बटे कर्ण, कर्ण लंब कितना है 24 और कर्ण कितना बचे 25 है, तो बचे 7 क्या बचा मेरा आधार बचा,
सात क्या बचा मेरा, आधार बचा। तो कोट थीटा क्या होता, कोट थीटा क्या होता है, वो टेन का उल्टा होता है, और टेन क्या होता है, आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा लंब बटे आधार। बात के लिए समझ में आई। और आधार कितना है यहां से 7, वैल्यू लगी 7, और लंब कितना है यहां से 24, और लंब कितना 24, और आधार कितना है 7 आ जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई। तो इसको आप जो सॉर्ट आउट करोगे यही इसका आंसर है। बात क्लियर समझ में आ गई, नोट कर लीजिए सवाल को, बेहतरीन समझ में आगा होगा आपको, बेहतरीन सा। मैं सवाल लिखता हूं और जो आपको पेपर के अंदर आया हुआ है अब। चलिए हो जाएगा ना, ये हो जाएगा भाई। ये दिया है और आपसे पूछा है कि देन टेन थीटा बताइए, पेपर का हुआ सवाल है ये। देन मुझे क्या, टेन थीटा की वैल्यू बताइए। कोसेक थीटा बराबर दिया 105 बराबर 145 और मुझे निकालनी है। तो ये दिया हुआ है, तो बच्चे इसको 21 पंजे कितने 105 होते हैं, और 29 पंजे होते हैं 45 दिया है। और 21 29 क्या मैंने बताया था, 20 21 29 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और cos थीटा होता मेरा आधार बटे कर्ण, मतलब आधार कितना 21 और कर्ण कितना मेरा 29 है। और बात क्लियर समझ में आई। तो यानी ये तो मेरा आधार और एक कर्ण है, तो बचा क्या, ये लंब, क्या लंब बचा। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना 20 बटे आधार कितना है 21, ये इसका आंसर होगा। तो ये पेपर के अंदर आया हुआ था, आपको ट्रिपलेट आपकी नजरों से साफ साफ नहीं दिखाई देगा, वो आपको धोखा कर देगा। और आपकी जो आंखें हैं वो इतनी शार्प होनी चाहिए, इतनी कटीली होनी चाहिए कि आप देखकर पहचान जाए कि यहाँ पर ट्रिपलेट है। और एसएससी के अंदर 100% अगर त्रिकोणमिति का सवाल ऐसा आया है तो हमेशा वो ट्रिपलेट पर ही देगा। ये बात आप गांठ बांधकर लिख लीजिए। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हटा दें इसको। बच्चे आपको एक चीज और याद रखनी है, बहुत बार सवाल पूछता है इस पर, ए बी सी। अगर बच्चे पी स्क्वायर प्लस 1 है तो ये 2p होगा और ये होगा पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अरे बात क्लियर समझ में आ गई। ये अगर 2p पी स्क्वायर प्लस 1 तो ये होगा पी स्क्वायर माइनस, ये बात गांठ बांध लीजिए, ये 100% ट्रू है ये बात क्लियर समझोगे। और इसमें अभी सवाल कराने वाला हूं बेहतरीन सा। क्या सवाल कराने वाले हैं, बेहतरीन सा सवाल कराने वाले हैं। अरे बात समझ में आ गई, 2p पी स्क्वायर प्लस और यहां पर माइनस कर लीजिए इसको। ठीक है, अरे बात क्लियर समझ में होगी। तो इस पर एक सवाल पूछा था अभी एसएससी के अंदर कि कोस थीटा बराबर का दिया आपको 2p बटे पी स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे बता दे भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। यह भी सवाल पूछा था एसएससी ने कि कोस थीटा बराबर दिया 2p बटे पी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड द वैल्यू साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू क्या निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना था, ये आपको पता होना चाहिए कि 2p पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो यहां पर ये क्या है हमारा आधार, और ये मेरा क्या कर्ण, आधार कर्ण। और मुझे क्या चाहिए, लंबटे कर्ण चाहिए भाई, लंबटे कर्ण चाहिए। ये भुजा आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, ये भुजा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन हमेशा जो बड़ी भुजा होगी वो हमेशा कर्णीय होगी। बात क्लियर समझ में आ गई। तो लंब कितना है इस बार, लंब बचा पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका आंसर था बच्चे, प्यारा सा क्या है, ये इसका आंसर था। अरे बात समझ में आ गई। ये भी एक ट्रिपलेट के बच्चे काम करता है और ये वैल्यू पूछी गई थी, इसको कॉपी में नोट कर लेना बेहतरीन से करके। और दूसरी बात, ये आपस में वैल्यू आप बड़ी हो सकती हैं, ये भी भुजा बड़ी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों जो भुजाएं कभी इससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर ये इससे बड़ी चली गई तो कभी समकोण त्रिभुज नहीं बन पाएगा, और ये सवाल त्रिकोणमिति के लिए क्या फेल हो जाएगा। पूरी जो त्रिकोणमिति वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही आधारित है। मेरी बात क्लियर समझ में आ गई आपको। तो हटाइए इस सवाल को। आइए एक सवाल दिया हुआ इसमें बेहतरीन सा करके मैं सवाल को लिखता हूं। 3 sin थीटा अपॉन
3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। तो निकालनी है हमें, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी किसकी, 4 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। मुझको ये वैल्यू निकाल कर लानी है। बात क्लियर समझ में आ गई। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो बच्चे अगर आपको इन सवालों में एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो, ऊपर नीचे पावर सेम हो तो आपको क्या कर लेना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये 2 था और 3 से बटे में चला जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू बराबर दी हो, यानी ऊपर नीचे पावर क्या हो, सेम हो, तो sin थीटा की वैल्यू बच्चे 2 हो जाती है और cos थीटा की वैल्यू 3 हो जाती है इस केस के अंदर। अगर ऊपर नीचे क्या सेम, यहाँ भी पावर एक एक है और यहाँ भी एक एक है, तो वैल्यू रख दीजिए सीधी 4। sin थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 माइनस का 3, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3 बटे, और यही चीज क्या लिखनी है नीचे प्लस में लिखनी है, तो 4 + 2 + 3 + 3, 4 दूनी 8 माइनस का 9 बराबर माइनस का 1 बटे 4 दूनी 8 और 3 3 9 8 17। तो ये इसका आंसर होगा -1/17। इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आने लग रहा होगा। ये वैल्यू हम डायरेक्ट कब रख सकते हैं, जब ऊपर नीचे पावर सेम रखी हो। बात क्लियर समझ में आ गई या नहीं आई आपको? वेरी गुड। चलिए और सवाल लिखते हैं इस पर। समझ में तो आ गया होगा, दिख रहा है आपको, बेहतरीन दिख रहा है इस टाइम आपको। चलिए हटा दें। आइए एक सवाल और लिखते हैं आज के लिए। tan थीटा बराबर दिया आपको 5/9 और आपको निकालनी है 18 sin थीटा माइनस का 7 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा प्लस का 11 cos थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे एक बात मैंने आपको बतानी नहीं बताई है कि मैं tan थीटा को बच्चे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं। ये बात मैं टेबल से आपको प्रूव करूंगा, जब मैं टेबल पढ़ाऊंगा तो कैसे tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिखता हूं। ये फिलहाल आपके लिए लिख लीजिए कि sin थीटा अपॉन cos थीटा में tan थीटा लिख सकता हूं और इसकी वैल्यू क्या 5/9। और मेरे एक नजरों ने मुझसे कहा कि ये यहां पर जी ऊपर नीचे क्या पावर मेरे इक्वल है, क्या है बच्चे, पावर क्या मेरे इक्वल है, तो इस केस में sin थीटा की वैल्यू में 5 और cos थीटा की वैल्यू में 9 रख सकता हूं। sin थीटा की वैल्यू 5 और cos थीटा की वैल्यू कितनी रख सकता हूं, 9 रख सकता हूं। तो रखिए, आइए 18 × 5 माइनस का 7 × 9 अपॉन 9 × 5 प्लस का 11 × 9। ठीक है, 18 पंजे 90 और 9 सत्ते 63। 18 पंजे कितने होते हैं 90, 18 पंजे 90 और 9 सत्ते 63, और 90 में से 63 गए तो कितने बचेंगे, 90 में से 63 गए तो कितने बचेंगे 70 और 27, अरे 27 बचेंगे। 9 पंजे 45 और 11 पंजे 55, 45 और 55 कितने होते हैं 100। इसका आंसर आने लग रहा होगा 27/100। बच्चे इसका क्या होगा, प्यारा सा खूबसूरत सा क्या होगा, इसका आंसर होगा। मिस्टेक कर दी भाई, 1199 होते हैं और 99 यहाँ आ जाएगा 144 आएगा, और 18 पंजे 90 और 9 सत्ते 63, 27 27 कट जाएगा क्या ये। चलिए छोड़िए, यहीं छोड़ दीजिए, यही इसका आंसर है। क्या है, यही इसका आंसर है, जोड़ने में मिस्टेक हो गई थी। और आ जाएगा। चलिए तो आज के लिए हम यहीं रखते हैं और यहाँ से कल स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और आप अपना ऐसे प्यार बनाते रहें। और यहाँ पर मैं त्रिकोण तो बिल्कुल बेहतरीन अच्छे से डिस्कस करूंगा। आपने बता दिया, आज तो बेसिक क्लास थी और सवाल का लेवल त्रिकोणमिति में कम से कम 300+ सवाल कराने वाला हूँ। किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। एक बार इस चैनल से पढ़ने के बाद आप दूसरे चैनल से नहीं पढ़ोगे, जिससे आपका फायदा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ओके।